हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर लेडीज हाफ जैकेट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊन और हेल्थ के अनुसार फंदे लेना, ये जो डिजाइन इसमें बनाया गया है इस डिजाइन को एडजस्ट करना और इस डिजाइन को बुनना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जैकेट मैं बना रही हूँ ये एक्सेल और डबल एक्सेल दोनों को आराम से आ जाएगी। इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में इस तरह से 3 तार ये अलग अलग बने हुए होते हैं और इसमें शुरू से ही मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी 3 प्लाई वाली ऊन से ये हाफ जैकेट बनाना चाहती हैं, चाहे आपकी ऊन ओसवाल कंपनी की हो, लोकल हो या किसी और कंपनी की हो, तो आप उसमें शुरू से ही 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 128 फंदे, क्योंकि ये जो डिजाइन इसमें हमने बनाया है इस डिजाइन को बनाने के लिए 17 के मल्टीपल प्लस 8 फंदे लेने होते हैं। तो ये डिजाइन किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 128 फंदे लिए हैं। ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई वाली ऊन है और 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी इस तरह से बनाना चाहती हैं तो सेम फंदे डाल लीजिए। लेकिन अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल हो, ये ओसवाल कंपनी की है, आपकी चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन इस तरह से नॉर्मल वाली ऊन हो, तो उसमें आप शुरू से ही 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए और यहाँ स्टार्टिंग से ही इसमें 136 फंदे डाल लीजिए। 36 फंदे में बाकी का डिजाइन आपका बिल्कुल सेम बनेगा। 4 फंदे इस साइड पर आपके एक्स्ट्रा आएंगे, 4 फंदे इस साइड पर एक्स्ट्रा आएंगे। आप चाहो तो उन 4 फंदों को दोनों साइड पर उल्टा बुन सकती हैं, या आप चाहो तो ये वाला जो हमारा डिजाइन है इसे एक बार यहाँ पर और बुन सकती हैं। तो यानी दोनों साइड पर इस वाली डिजाइन की ये 2-2 लाइनें आ जाएंगी। तो 136 फंदे में बाकी का डिजाइन बिल्कुल सेम तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए 17 के मल्टीपल प्लस 8 फंदे लेने होते हैं। 128 फंदे में बिल्कुल सेम तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अगर इस वाली ऊन से बुन रही हैं 136 फंदे हैं तो 4 फंदे जो दोनों साइड पर एक्स्ट्रा हैं उनको आप उल्टा बुन सकती हैं, या एक लाइन दोनों साइड पर एक्स्ट्रा और बना सकती हैं, तो 2-2 लाइन आ जाएंगे। तो चलिए अब इस डिजाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 42 फंदे, 17 दूनी 34 और उसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे इसमें आप नॉर्मल डाल लीजिए। आपको ना ज़्यादा टाइट फंदे डालने हैं और ना ही ज़्यादा लूज फंदे डालने हैं। टाइट फंदे डालेंगे तो ये किनारी सिकुड़ जाएगी, अगर ज़्यादा लूज होंगे तो ये फैल जाएगी, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल फंदे डालिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसमें उल्टी बना लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ से जो डिजाइन की पहली सिलाई बनाई है सेम यहाँ मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रही हूँ। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पर फंदे हमारे कम हैं और यहाँ पर ज़्यादा हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। तो आप यहाँ पर भी इसी तरह से 2 सिलाई उल्टी उल्टी ज़रूर बना लीजिए, जिससे इसकी ये जो किनारी है ये मजबूत बनेगी और इस डिजाइन की शेप भी बहुत अच्छी आएगी। अब डिजाइन की देखिए, यहाँ से पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करेंगे। तो एस्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ रहे और देखिए इस फंदे को हम इस तरह से पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से लपेट कर अब यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब बीच में 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए 3 का 1 करने से 2 फंदे कम होते हैं, तो एक फंदा हमने जाली से यहाँ पर बढ़ा दिया। अब 4 फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, 1 2
3 और ये 4। अब लपेट कर एक जाली बनाएंगे। तो स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 17 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को अब बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए, धागा अपनी तरफ है, 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ लपेट कर एक जाली बना देंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, बीच में 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदे यहाँ कम होते हैं, एक जाली से हमने यहाँ पर बनाया है। अब 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, फिर इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे। आपके जितने भी फंदे हों, यही 17 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करना है। लास्ट में देखिए 7 फंदे हैं, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया, धागा अपनी तरफ करके लास्ट में 3 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। 136 फंदे होंगे तो सिर्फ आपका यहाँ पर देखिए, जो ये वाला जाली वाला डिजाइन है और ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे और उसके बाद ये स्टिच आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि ये यहाँ कोने पर 2 डिजाइन आपके बन जाएंगे। अब दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। उल्टी साइड की सिलाई को ध्यान से देखिए। पहला फंदा स्टिच से उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये 2 फंदे हमने सीधी साइड पर जो उल्टे बनाए, इनको हम यहाँ सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, ये एक फंदा है और एक जाली है, फिर धागा पीछे और 2 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। और अब हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जाली 11 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। स्टिच के बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 17 फंदे का डिजाइन बनाया है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे और 11 फंदे उल्टे। अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो धागा पीछे, 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे, देखिए 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 11 फंदे हम उल्टे बना देंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही करते जाना है। ये वाला जो डिजाइन है हमारा 6 फंदे का डिजाइन है, 2 इधर उल्टे, 2 फंदे पर ये लाइन और 2 इधर उल्टे, और उसके बाद ये वाला हमारा 11 फंदे का डिजाइन है। तो इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 11 फंदे हम ये इस वाले डिजाइन के उल्टी साइड से उल्टे बुन देंगे। लास्ट में फिर हमारे ये 7 फंदे बचे हैं, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। ये हमें सिर्फ एक बार ध्यान से बुनने होते हैं। जब इसकी चौथी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी तो ये सीधे उल्टे सारे फंदे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को हम देखिए इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये जो हमारा डिजाइन है ये 2 फंदे पर बन रहा है, तो एक बार जाली इस साइड पर आएगी और एक बार जाली इस साइड पर आएगी। तो अब की बार ये जाली और ये फंदा, इन दोनों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 का 1 करने से फंदा कम होता है। तो अब लपेट कर हम यहाँ एक जाली बना देंगे,
फिर ये 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे ले जाएंगे, ये जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे। अब 3 फंदे उल्टे, फिर बीच में यहाँ 3 फंदे का एक फंदा इस तरह से बना देंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए बीच में जो हम 3 फंदे का एक फंदा बनाते हैं तो 2 फंदे कम होते हैं। उसके लिए एक फंदा जाली से हमने यहाँ बढ़ा दिया, एक हम यहाँ बढ़ाएंगे, तो धागा अपनी तरफ रहे, जाली वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, ये जाली और ये फंदा, इन दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर हम यहाँ एक जाली बना देंगे। जो फंदा कम किया वो इधर जाली से बढ़ा दिया। फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे ले जाएंगे, जाली से बने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ 3 उल्टे बनाने के बाद बीच में 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 3 का एक किया तो 2 फंदे कम होते हैं। एक यहाँ जाली से बढ़ाया, धागा अपनी तरफ रहे, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा दिया। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जाली और ये फंदा, इन दोनों को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे और फिर लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बना देंगे। तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। चौथी सिलाई पर देखिए सीधे उल्टे फंदे आपको नजर आने शुरू हो गए हैं। तो जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाते हुए आप इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आज ये इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप स्टिच को स्लिप करेंगी या उल्टा बनाएंगी। अब यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। तो स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे। अब देखिए फिर से हमें इस डिजाइन की यहाँ पर जाली बनानी है। इस वाले में सिर्फ एक ही अंतर आता है, एक बार जाली इधर आएगी, एक बार इधर आएगी। तो अब धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलट देंगे। बैक साइड से देखिए ये फंदा और ये जाली, इन दोनों का अब यहाँ एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके। तो देखिए जाली से फंदा यहाँ बढ़ गया और यहाँ 2 का एक करने से कम हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जो जाली से 2 फंदे बनाए इनको सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे। फिर 2 फंदे ये उल्टे और बीच में 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रहे और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली आ गई। बीच में फंदे कम हो रहे हैं, दोनों साइड जाली से हम बढ़ा रहे हैं। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जो जाली से फंदे बनाए इन दोनों को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके लपेट कर एक जाली बना देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे और बीच में 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और लास्ट में जो हमारे फंदे बचे हैं देखिए इसमें से 2 को हम उल्टा बुनेंगे। जाली हमने यहाँ पर बनानी है तो धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलट देंगे।
बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये लास्ट वाले 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। तो 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। जो जाली से फंदे बनाए जाते हैं वो हमारे उल्टे ही बनेंगे और बाकी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड, 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। तो 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम जाली यहाँ बनाएंगे। इस डिजाइन पर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, एक बार इधर जाली है तो दूसरी बार इधर आएगी। अब धागे को पीछे करेंगे, ये जाली और ये फंदा, इन दोनों को ऐसे लूज करेंगे। आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बनाएंगे। तो जो फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ लाएंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे। फिर 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे। ये जो जाली से फंदे हमारे यहाँ बनते जा रहे हैं, ये 3 फंदे हम यहाँ सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा और बीच में 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। फिर से एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और 3 फंदों को जब हम सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। आगे से सिलाई डालकर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये 3 फंदे सीधे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे, एक फंदा उल्टा, बीच में 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और इन 3 फंदों को यहाँ सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जाली और ये फंदा। टाइट हो तो लूज कर लीजिए। फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बनाइए। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बना देंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे आएंगे। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर, आपको जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, अब इसकी ये 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे कंप्लीट करेंगे। धागा अपनी तरफ है, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे। अब देखिए, फिर से हमें अब की बार यहाँ जाली बनानी है, तो धागा हमारा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से देखिए धागा अपनी तरफ रहे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो इसमें साथ के साथ जो फंदा हम घटाते हैं वो जाली से बढ़ाते चले जाते हैं। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद लपेट कर एक जाली बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 ही फंदे उल्टे बचे हैं। इन तीनों को हम यहाँ उल्टा, 3 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ से देखिए जो 2 फंदे कम हुए, एक जाली से यहाँ आ गया, धागा अपनी तरफ है और फिर ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे तो एक फंदा हमारा और जाली से बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिजाइन बना है ये 17 फंदे का डिजाइन है। इसी को अब फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ जाली बनानी है तो इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे बचे हैं, इन तीनों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे,
धागा अपनी तरफ रहे इस फंदे को पलट देंगे। ये फंदा है, ये जाली वाला फंदा है। बैक साइड से इन दोनों का एक फंदा बना देंगे। तो जाली से फंदा हमने बढ़ाया और 2 का 1 करके घटा दिया। लास्ट के 3 फंदे उल्टे आएंगे। 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर। जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बनाते हुए इसकी 10वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 10 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से आपका ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। इस वाले डिज़ाइन पर आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि एक बार जाली इधर आएगी, एक बार जाली इधर आएगी। बाकी इस वाले डिज़ाइन की बिल्कुल सेम 10 सिलाइयाँ आपको रिपीट करनी है। तो इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए और ये प्यारा सा डिज़ाइन आप इसका बनाते चले जाइए। तो फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस जैकेट की लेंथ कितनी रखनी है, इसमें आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, डिज़ाइन को कटिंग करते टाइम कैसे एडजस्ट करना है, ये बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।